नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी में। चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामना। माँ दुर्गा आपके जीवन में सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद बनाए रखें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएस के बारे में। कर्मचारियों का हित किसमें है और क्या दिया जा रहा है, तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं पूरे वीडियो में। तो पूरी वीडियो तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देखें, आपके सामने ये पेपर दिखाई दे रहा है। 1 अप्रैल से एकीकृत पेंशन योजना प्रभावी, अब मूल वेतन का 50% मिलेगी पेंशन। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। खुशखबरी तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब ओपीएस लग जाता तो खुशखबरी था। यूपीएस में क्या खुशखबरी है, लेकिन फिलहाल एनपीएस से तो बेहतर ही लग रहा है। एकीकृत पेंशन योजना की अधिसूचना जारी। 23 लाख कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस के बीच चयन का मिलेगा विकल्प। 25 वर्षों की न्यूनतम सेवा जरूरी। अधिसूचना के मुताबिक पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर 25 वर्षों की न्यूनतम योग्यता से सेवा के अधीन होगी और पेंशन की राशि सेवानिवृत्ति के तुरंत पहले के 12 माह के औसत मूल वेतन का 50% होगी। यहाँ आप देखें तो केंद्रीय कर्मचारियों या कर्मियों के लिए 3 तरह की पेंशन है। एक है ओपीएस, जो सबसे बेहतर है, कोई चार्ज नहीं कटता है। जैसे एनपीएस यूपीएस में 10% आपको काटा जाएगा, लेकिन ओपीएस में क्या है कि कर्मचारियों से नहीं लिया जाता है, बल्कि उनको बहुत सारे लाभ दिए जाते हैं। पुरानी पेंशन प्रणाली जनवरी 2004 से पहले सेवा में आ चुके कर्मियों पर लागू होती है। इसमें कर्मचारियों को सेवानिवृत्त वाले महीने में मिले मूल वेतन का 50% प्रति माह पेंशन मिलती है। एनपीएस की बात करें तो 1 जनवरी 2024 या उसके बाद सेवा में आए कर्मियों के लिए यह पेंशन अनिवार्य थी। इसमें कर्मचारी का मूल वेतन का 10%, जबकि केंद्र सरकार 14% योगदान करते हैं। इससे जुड़े धन से सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन मिलती है। अब यूपीएस देख लेते हैं। एनपीएस के बढ़ते विरोध के कारण केंद्र ने 24 अगस्त 2024 को यूपीएस को मंजूरी दे दी थी। यह भी कर्मचारियों व केंद्र सरकार के अंशदान से संचालित होगी। इसमें कर्मचारियों का योगदान मूल वेतन व महंगाई भत्ते का 10% होगा, जबकि नियोक्ता केंद्र सरकार का योगदान 18.5% होगा। पेंशन की राशि आखिरी 12 महीने के मूल वेतन का 50% होने की गारंटी होगी। एनपीएस व यूपीएस दोनों में अंतिम भुगतान जमा कोष पर मिले बाजार रिटर्न पर निर्भर करता है। इस कोष को ज़्यादातर सरकारी बॉन्ड में निवेश किया जाता है। तो आपको इतने से ही पता चल गया होगा कि किसमें हित है, कर्मचारियों का हित किसमें है। ओपीएस में है, यूपीएस में है कि एनपीएस में है। जाहिर सी बात है ओपीएस में होगा, क्योंकि इसमें कर्मचारियों की तरफ से कोई अंशदान नहीं दिया जाता था, जबकि कर्मचारियों को लाभ ही लाभ होता था। अब इसको देने में सरकार नाकामी आनाकानी कर रही है, जबकि इतना विरोध प्रदर्शन, इतना धरना अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। कुछ प्रदेशों में ओपीएस का लाभ दिया भी जा रहा है। जहां कर्मचारियों की बात आती है, सरकार अपनी हाथ खड़ी कर लेती है, लेकिन विधायकों सांसदों का वेतन खूब दबा के बढ़ रहा है। यहाँ देखिए, माननीयों की सैलरी बढ़ने पर मोदी सरकार का आया जवाब। महंगाई के कारण हुई वेतन में वृद्धि। तो क्या ये महंगाई सांसदों और विधायकों के लिए है? कर्मचारियों के लिए कोई महंगाई नहीं है। सांसदों की सैलरी बढ़ने पर जवाब सवाल उठने पर मोदी सरकार की तरफ से मामले में सफाई आ रही है। मोदी सरकार ने कहा कि वेतन वृद्धि महंगाई के कारण हुई है। यह 2018 की नीति के मुताबिक हुई है। इस नीति में सैलरी को महंगाई के साथ जोड़ने का नियम है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार का कहना है कि 2018 में बनाया गया नियम सही और पूरी तरह से पारदर्शी है। इस नियम के कारण मनमाने तरीके से सैलरी नहीं बढ़ सकती और आर्थिक मामलों में सावधानी बरती होगी।
दरअसल वित्त अधिनियम 2018 में इन सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 के बदलाव के बाद सांसदों की सैलरी महंगाई के साथ जोड़ दी गई है। साल 2018 में हुई बदलाव के बाद इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत प्रकाशित कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का इस्तेमाल होता है। सूत्रों के मुताबिक इस बदलाव से पहले वेतन वृद्धि अचानक होती थी। हर बार सांसदों से मंजूरी लेनी पड़ती थी। तब बदलाव के पीछे प्रक्रिया को गैर राजनीतिक बनाने और वेतन समायोजन के लिए तंत्र बनाने का तर्क दिया जाता था। साल 2018 के पहले आखिरी बार सैलरी में बदलाव 2010 में हुआ था। तब तक संसद ने सांसदों का मासिक वेतन 16,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने का बिल पास किया था। इस फैसले की लोगों ने बहुत आलोचना की थी। तब लोगों ने कहा था कि सांसद खुद को 3 गुना वेतन दे रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि केवल सांसदों विधायकों की इतनी महंगाई बढ़ी है, क्या कर्मचारियों के लिए महंगाई नहीं बढ़ी है? कर्मचारियों को 2% और सांसदों विधायकों का 24% कहाँ हजम होने वाला है बताइए। यहाँ आप देखें एक कमेटी नुमा बनाया गया इसको, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, क्योंकि महंगाई भत्ता 2% बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन सांसदों विधायकों का वेतन 24%, जो बहुत कम बढ़ा है। आप लोग देख सकते हैं सांसदों के वेतन भत्ते में 24% वृद्धि, 24 महीने का एरियर भी मिल गया। वाह भाई, बल्ले बल्ले है। लेकिन कर्मचारियों की देखें तो कर्मचारियों की बल्ले बल्ले है, क्योंकि इनका भी 2% बढ़ गया है डीए। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से निवेदन है कि इस तरह का सौतेला व्यवहार बिल्कुल ना किया जाए। कर्मचारियों के हित में भी फैसला लिया जाए और ओपीएस लागू किया जाए। वेतन में वृद्धि भी समय समय पर किया जाए, लेकिन ओपीएस बहुत ज़रूरी है। बुढ़ापे की लाठी कहा जाता है ओपीएस, इसलिए ओपीएस को लागू करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। यूपीएस से काम चलने वाला नहीं है। यूपीएस उतना ठीक नहीं है जितना कि ओपीएस है, क्योंकि पुराने लोगों को मिल रहा है, तो नए लोगों का भी अधिकार है कि उनको भी ओपीएस का लाभ मिले और बुढ़ापे की जो लाठी का सहारा है वो न छीना जाए। आप लोगों से राय लिया जा रहा है कि आप लोग क्या चाहते हैं, ओपीएस चाहते हैं, यूपीएस चाहते हैं, क्या एनपीएस चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए और लोगों के पास पहुंचा दीजिए। उनसे भी राय मांगिए कि क्या चाहते हैं, ओपीएस चाहते हैं, यूपीएस चाहते हैं या एनपीएस चाहते हैं। बाकी जो लोग हमारे अभी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ पे बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। धन्यवाद।